Let's Mike सारा दिन with अनिल चतुर्वेदी। नमस्कार मित्रों, आज जो हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो कम से कम माँ-बाप को ज़रूर देखनी चाहिए। ये एक टीचर की ज़ुबानी है, एक प्रतिष्ठित स्कूल के टीचर की ज़ुबानी है, जो ये बता रहे हैं कि हमको किस प्रकार से बच्चों को हैंडल करना पड़ता है, क्या-क्या परेशानियाँ उनको आती हैं और प्रबंधन का क्या दबाव रहता है, इस सब का खुलासा उन्होंने अपनी बातों में किया है। टीचर जो हैं, जो ये कहती हैं, उनका कहना ये है कि हमको आजकल बड़े पब्लिक स्कूल जो बड़े-बड़े स्कूल हैं, उसमें हमको जो है मेरी डंडी छिनवा ली टीचर की, डाँटना, फटकारना छुड़वा दिया। वो टीचर प्रबंधन कहते हैं कि टीचरों से कि आप बच्चों को मारिए मत, प्यार से बोलिए, उनको बहज बहकाइए मत, उनको नाच गा के पढ़ाइए। तो ये सारी चीज़ें जब वो करेंगी बच्चे तो इसके मतलब कि उनको केवल जो है डंडी छोड़ के सब कुछ छोड़ कर के उनको प्रबंधन जो है टीचरों को रोबोट बनाना चाहता है, रोबोट बना दिया है। आपको टीचर के रूप में केवल रोबोट चाहिए जो पेरेंट्स के मतलब जो काम पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हम सही रूप में माता पिता हैं। केवल पैसा खर्च कर दिया, आपने एसी में बिठा दिया, कार में छोड़ गए, नई नई गाड़ियाँ दे दी, आपने मोबाइल दे दिया, ट्यूशन लगा दी तो तुम्हारी पेरेंटिंग हो गई, तो आप गुड पेरेंट्स बन गई। वो कहती हैं कि आज जो है पेरेंटिंग टीचर का ये कहना है कि आज की पेरेंटिंग ही दोषपूर्ण हो रही है। वो यहाँ तक स्थिति बन गई है कि एक माँ जो है वो अपने शरीर के एक अंश को नहीं सँभाल पा रही है और वो सब कुछ जो है स्कूल पर ही छोड़ने के इच्छुक रहते हैं आज के माँ-बाप। वो यहाँ तक उम्मीद वो मतलब जो माँ-बाप होते हैं वो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि टीचर जो है अपने क्लास के करीब जो 40-50 जो बच्चे होते उन सबको वो समझे, उनकी मन की बातों को समझे और एक टीचर और वो 40 बच्चों के मन की बातों को समझ करके जो वो बच्चा चाहे उसी हिसाब से उसको मतलब उस पे रिएक्ट करे, उसी हिसाब से वो उनसे बर्ताव करे। ये जो अपेक्षा है, इसमें होता क्या है कि ये जो माँ-बाप का जो एक अति दबाव जो रहता है अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर के, केयर को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, इस मामले में प्रबंधन भी क्योंकि यही चाहता है कि बच्चे राज़ी-खुशी हमारे स्कूल में आते रहें, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहता और टीचर जो है वो प्रबंधन से शिकायत नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी नौकरी का भय रहता है। आजकल प्राइवेट निजी सेक्टर में तो स्थिति ये है कि प्रबंधन जो है वो ये चाहता है कि टीचर को जो कहा जाए वो चुपचाप करती चली जाए या करता चला जाए। कुछ कहे ना, कुछ बोले ना। क्यों टीचर को ये स्टोरी टेलिंग वगैरह करनी पड़ती है, पेरेंट्स क्यों नहीं सिखाता है? आज बच्चे को रामचरितमानस के बारे में नहीं पता, आज बच्चे को जो भजन होते हैं उनके बारे में नहीं पता। भजन के नाम पे जब हम एक्टिविटी कराते हैं, तो बच्चा पिक्चर के, मूवी के, यूट्यूब से जो फ़िल्मी बीट्स वाले जो होते हैं, सॉन्ग्स, भजन होते हैं, वो गाते हैं। बच्चों को स्थिति ये होती है जब ऐसी स्थिति में जब बच्चे गुजरते हैं, तो स्थिति ये हो जाती है कि उनको कुछ भी जो है आता पढ़ना-लिखना कुछ नहीं आता है। उनको अगर कोई एक निबंध लिखने को दो, तो पता चला कि वो एक रटा-रटाया निबंध जो है वो लिख देते हैं कि हमारी माँ बड़ी अच्छी है, वो हमें घुमाने ले जाती है, वो ये करती है, वो हमें खाना अच्छा खिला के देती है। जब उनसे कोई फ्रेंडशिप के लिए कोई दोस्त पर निबंध लिखने कहो तो वो फ्रेंडशिप बैंड की बातें करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाता है कि बच्चों को हर चीज़ जो है वो टीचर को ही देखनी पड़ रही है, सुननी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में
पेरेंट जो है वो क्या कर सकती है? मतलब पेरेंट तो दबाव डाल ही रहे हैं, उधर प्रबंधन का दबाव भी रहता है। तो टीचर देखा जाए तो कुछ भी नहीं करने वाली, जो एक इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, जो माँ-बाप खुश रहें, इस हिसाब से वो काम कर रही है। बच्चों को लेकर के प्रशासन तो यही, प्रशासन हो या जिसका स्कूल हो, मैनेजमेंट हो, उसको अपने नोट छापने हैं ना। उसको पता है पेरेंट्स खुश, तो पेरेंट्स मेरे स्कूल से बच्चा नहीं निकालेगा। टीचर मजबूर है, बच्चे का हर काम वो कर रही है, होमवर्क उसको करना पड़ रहा है, वर्कशीट जो उसको उनके घर के लिए दी जाती है, वो भी बच्चे घर से नहीं करके लाते हैं, तो वो भी वर्कशीट भी उनको स्कूल में ही करनी पड़ रही है टीचर को। ये सारे काम जो है पढ़ाई के अलावा हो रहे हैं। इसमें स्थिति ये है कि बच्चों की सोच इतनी खराब हो गई है कि उनमें जो है कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है। उनसे जो भी कहो, जैसा भी कहो, वो कुछ करने स्थिति नहीं बनते हैं। उनसे प्रकृति पे कुछ अगर कुछ लिखने को दे दो, क्योंकि माँ-बाप तो घर में पढ़ाते नहीं हैं, टीचर ही को सब कुछ करना रहता है। तो टीचर 40 एक टीचर के ऊपर अगर एक क्लास का ज़िम्मा है और 40 बच्चे उस क्लास में हैं, तो वो हर हर बच्चों को वो देखती है, क्योंकि दबाव है, उसको देखना है। तो उनको होता क्या है कि कायदे से पढ़ाई जो होनी चाहिए बच्चे की, वो नहीं हो पाती, टीचर नहीं करा पाती है। ऐसी स्थिति में आप देखें कि बच्चों का जो खोखलापन है, जो बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी स्थिति ये हो जाती है कि वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरी और स्थिति क्या होती है कि आप वैसे जैसे पहले हमने कहा कि टीचरों को इंस्ट्रक्शन कि आप मारो मत, उसकी डंडी टीचर की छीन ली। बच्चे मार नहीं पा रहे हैं, बच्चे प्यार से बोल रहे हैं, बच्चे नाच करके गा के पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि बच्चों को न तो मार, डाँट और थप्पड़ का फ़र्क भी उनको नहीं मालूम है, कोई सब चीज़ गुडी-गुडी उनके लिए होती चली जा रही है। तो स्थिति ये होती है कि टीचर का ये एक ऑब्ज़र्वेशन है, जो जो बोल रही है, उसका ये ऑब्ज़र्वेशन है कि आज के बच्चे जो हैं इतने खोखले हो गए हैं कि उनको जो है अगर कोई डाँट दो, एक डाँट ही दो केवल, तो बेहोश होके गिर पड़ेंगे। ठीक से चल नहीं पाते हैं। एक बच्चा जो है अगर आप उसको देखिए, तो वो लड़खड़ाते हुए चलता है, ठीक चल नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब इनके अंदर मजबूती नहीं है, पढ़ाई तो खैर जो है माशाल्लाह है ही है। तो और भी जो स्थितियाँ हैं, और भी जो एक्सरसाइज़ होती हैं, बच्चों को मार-डाँट, थप्पड़ की जो एक पहचान होती है, जो पड़ती है उनको लेकर उनको पहचान में आता है, उनको कुछ सीखते हैं, पर वो भी क्योंकि उनके पास है, तो उनके बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। वजह सिर्फ यही है कि पेरेंट्स बच्चे को खुश करने लग रहा है, उसको प्रकृति के साथ में मिलने ही नहीं दे रहा है। उसको इतना ज़्यादा हाँ, पैम्पर कर दिया है कि भाई अगर सर्दी हुई, ओह! सर्दी शुरू हो गई, अब तो कार नहीं छूटेगी, चलो भाई कार में कहीं ठंड नहीं लग जाए। एक बच्चे के लिए एक कार में पेरेंट्स छोड़ने आ रहा है ना? इतना ज़्यादा अब पेट्रोल, महँगाई कुछ नहीं आता उनको समझ में, लेकिन बच्चे को ठंड नहीं लग जाए तो हम 12वीं तक के बच्चे, छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे तो प्रकृति के साथ जितना बढ़ेंगे उतनी उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। बड़े होते ही यही बच्चे इम्यूनिटी वीक हो जाती है, फिर दवाइयाँ खिलाओ। बच्चों की हेल्थ इश्यू इसलिए हो रहे हैं, सर्दी हुई तो कार में, गर्मी हुई तो एसी के साथ कार में, बरसात हुई तो कार में, ना तो बच्चा गलियों में, कुछ स्कूल की क्लासेस भी ऐसी, स्कूल की क्लासेस से एसी। मतलब प्रकृति से कहीं उसका सामने है ही नहीं। नहीं है। वो सामने क्या होता है, शाम को आधा घंटे का ये गार्डन है, ये नहीं होता है। ओस की बूंदें भी ज़रूरी है, ओस भी ज़रूरी है। हल्का गीलापन हो तो उसको महसूस हो कि सुबह-सुबह ओस पड़ती है, तो कपड़े भी गीले होते हैं। वो जब देखे सुबह जाते वक़्त उसको, वो कोहरा होता है, उसके अंदर वो अपने हाथ डाले, अपना मुँह डाले, उसको लगे ये क्या है? उसको फ़ील तो करे उस चीज़ को। पेरेंट की शिकायत जो होती है, वो ये होती है कि बच्चे को जो है, आप अगर आप बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, तो उन पे ध्यान दीजिए। और टीचर का खुद का कहना ये है कि हम इतने समर्पित रहते हैं, इतने कमिटेड होते हैं स्कूल में आने के बाद, जब हम स्कूल में कदम रखते हैं, कि मेरे सामने जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, बस उनका ही ख़्याल मुझे रहता है। मैं अपने घर, अपने बच्चों को जो है उनका ध्यान भी जो घर में बैठे उनका नहीं ध्यान रखती हूँ। घर की सारी बातें मैं भूल करके, हम लोग कमिट हो करके, समर्पित हो करके स्कूल में पढ़ा रहे हैं।
उसके बाद भी स्थिति ये होती है कि सारा समर्पण, सारा कुछ देने के बाद भी जो है अपने ऊपर जो है एक एक तोहमत और आरोप की स्थिति बनती चली जाती है। हर टीचर को अपनी क्लास से अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार होता है। हमारे भी तो बच्चे होते हैं, लेकिन हम जब स्कूल में कदम रखते हैं, हम अपने बच्चों को भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा बीमार है, क्या है, भूखा है, प्यासा है। हम सोच ही नहीं पाते। घर में घुसने के बाद याद आता है, अरे मेरे बच्चा बुखार में पड़ा है, आज मैं उसके लिए दवाई नहीं लाई। हमें स्कूल के बच्चों का ध्यान रहता है। उन टीचर का कहना ये है कि जब हमारा बचपन रहा है तो हमारे माँ-बाप ने हमको बहुत डाँटा मारा है, फटकारा है, जिससे कि हम लोग अंदर से इतने मजबूत हो गए हैं कि हमको अब बाहर की जो उपेक्षाएँ हैं, बाहर की जो हमको उल्हना है, जो हमको जो मैनेजमेंट से, टीचर से जो बातें सुननी पड़ती हैं, उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अंदर से मजबूत हैं। और यही पर आज स्थिति क्या है कि आज बच्चों को मीठे ही मीठा सब कुछ चाहिए, हर चीज़ मीठी तरीके से बताओ, तो वो चुनौतियाँ कैसे बच्चा झेलेगा, ये टीचर का एक सवाल है। कि हम लोग जो है जब बचपन में रहे हैं, तो हमने बहुत अपने माँ-बाप से डाँट मार खाई है, थप्पड़ भी खाए हैं। बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति भी हम लोगों ने झेली है, सामना किया है और साथ-साथ पढ़े भी हैं। अब उसके बाद ही इतना शिक्षित होकर के आज हम सामने आए हैं आपके, पढ़ा रहे हैं हम लोग। पर जो टीचर जो है, जो बच्चे हैं, एक टीचर जो है वो बच्चों को टीचर टीचर होता है, इसीलिए वो पढ़ाता है, इसीलिए वो शिक्षक कहलाता है। वो शिक्षा देता है बच्चों को। पर अगर उसको उन बच्चों को मीठी-मीठी शिक्षा दी जाएगी, सब कुछ गुडी-गुडी उनके लिए होता रहेगा, तो वो चुनौती कैसे झेल पाएँगे? और वो जब चुनौती नहीं झेल पाएँगे तो ज़रा भी कोई दबाव आएगा तो डिप्रेशन में जो आजकल बच्चे सुनाई पड़ता है कि साहब 9 साल की बच्ची ने, 12 साल के बच्चे ने जहाँ तनाव झेला तो वो सुसाइड करने लगेंगे, अपनों को नुकसान पहुँचाने लगेंगे। तो ये एक बहुत गंभीर स्थिति है कि इतना अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद भी आज बच्चे के अंदर कोई एक अंदर से मजबूती नहीं पैदा उसके अंदर हो पा रही है। न तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ पा रही है, न उसके अंदर कोई विपरीत परिस्थितियों को उसका सामना करने का उसके अंदर एक चुनौती, एक मजबूती अंदर उसके अंदर नहीं आ रही है। न साइकी मजबूत हो रही है, न शारीरिक रूप से मजबूत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनका कहना टीचर का यही है कि आज के जो ये न्यूक्लियर परिवार होते हैं, जिसमें केवल माँ-बाप हैं, उनके बच्चे हैं, दादा-दादी नहीं हैं, बड़े और बुजुर्ग नहीं हैं, तो टीचर माँ-बाप भी जो है वो केवल अपने लड़के को राजकुमार के रूप में उनको एकदम अपने तारे एक अपने नून मान करके, एक आँखों का तारा मान करके उसको परवरिश करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़ाहिर बात है कि फिर वही स्थिति होगी कि जैसा मतलब आप उसको चाहेंगे, टीचर भी कहे कि ठीक है भाई आप करो, और जो कर रहे हैं उसी हिसाब से वो बनता है। जबकि टीचर का कहना ये है कि साहब एक आप जब तक उसको हल्का-सा डाँट मार फटकार नहीं देंगे और उनको हल्का-सा कठिन परिस्थिति से गुज़रने का मौका नहीं देंगे, तो वो एक जो पौधा जो है उसकी काट-छाँट नहीं होगी, तो वो एक मज़बूत पेड़ कैसे बनेगा? एक मज़बूत पेड़ ही ब टीचर का बड़ा स्पष्ट कहना है कि इसे कि देखिए एक टीचर जो है, एक पेड़ जो है, हम बच्चे की तुलना पेड़ से करते हैं। उसका कहना ये टीचर का है कि साहब पेड़ जो है 2 ही किस्म के होते हैं, एक मज़बूत होता है, एक खोखला होता है। पर आज जो पब्लिक स्कूल में जिस प्रकार की पढ़ाई बच्चों की हो रही है, जिस प्रकार से कमज़ोर पेरेंटिंग हो रही है, वो एक खोखला पेड़ बन के रह जाएगा, और खोखला पेड़ अगर वो बनता है, तो ये बहुत दुखद हो सकती स्थिति बन जाए उसके लिए। तो बच्चा जो माँ-बाप की हरकतें देखता है कि माँ मैं अकेला रह रहा हूँ, तो वो अपने आप को खुश रखने के लिए मोबाइल में कुछ भी देख रहा है, कुछ भी बोल रहा है। मम्मी भी आ रही है, हाँ, मेरा बेटा खुश, खुश। माँ-बाप खुश कर रहे हैं, माँ-बाप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे। माँ-बाप की सोच जा रही है कि मेरा बेटा खुश रहे, तो आपका बेटा ज़िंदगी भर आपकी गोद में नहीं रहेगा। ज़िंदगी भर आप अपने बच्चे को कार में पीछे बिठा के नहीं आओगे और ज़िंदगी भर आप अपने बच्चे के पीछे-पीछे नहीं चलोगे। इतना तो माँ-बाप को भी समझना पड़ेगा।
भगवान श्री कृष्ण और शिवाजी महाराज की का उदाहरण दे देती हैं। वो कहती हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने माखन चोरी के लिए प्रताड़ित किया, मारा, डांटा। शिवाजी महाराज को उनकी माँ ने शिक्षा दी, युद्ध कर लिया, कठिन से कठिन परीक्षा परीक्षण उनका लिया, उनको युद्ध कौशल सिखाया, उनको शिक्षा तो दी ही, युद्ध कौशल सिखाया। युद्ध कौशल सिखाते समय जरा भी गलती पर बहुत प्रताड़ित किया जाता तो उनको माँ उनको खूब मारती थी, और दिन में युद्ध कौशल सिखाते समय मारे और शाम को उनके घावों पर मलहम पट्टी करें। तो माँ ने अपने बेटे को एक मजबूत बनाने के लिए हर स्थिति से गुजरे हैं, मारा भी है, डांटा भी है, पर इसीलिए आज वो भगवान कृष्ण भी बने। उनके क्या क्या चमत्कार सामने हम लोग सभी बड़ा, अपना भारतवर्ष पूरा उनको पूछता है। शिवाजी महाराज को लोहा सब कोई मानते हैं। तो इस मामले में भी जो है, अगर ये एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है बच्चों के अंदर एक जोश, एक समझदारी, एक दुनिया से को सामना करने की एक उनके अंदर मजबूती पैदा करने के लिए, ये दो उदाहरण वाकई में बच्चों के सुनने लायक हैं। जो टीचर जिस प्रकार से बता रही हैं, कृष्ण जी की लीलाएं पढ़ाते हो, है ना, कृष्ण जी के बारे में बताते हो, तो उन्होंने भी तो यशोदा माँ से मार खाई। वो जानबूझ के हाथ पैर बांध दिए थे, उनको कान पकड़ती थी, भगाती थी। शिवाजी महाराज ऐसे ही नहीं शिवाजी बने, उनकी माता ने उनके इतनी कड़ी शिक्षा दी कि उनकी पीठ पे इतने घाव होते थे, वो रात में उनके मल्लम लगाती थी, लेकिन जिस वक्त उनकी शिक्षा दी जाती थी तब उनको कभी भी उन्होंने पुचकारा नहीं, उनको कड़ी धूप में दौड़ाया, उनको तलवारबाजी सिखाई, तो उनके काफ़ी शरीर पे घाव लगे, तब वो शिवाजी महाराज बने। टीचर का अंत में मानना यही है कि बच्चों का भविष्य जो है, खास तौर से जो पब्लिक स्कूल के भविष्यों, उनका बच्चों के बच्चे हैं, उनका भविष्य खोखला हो रहा है। वो उनके जस्ट विपरीत जो एक औसत सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, वो ज़्यादा होशियार और ज़्यादा अच्छे और मतलब अच्छा एक जो आगे भविष्य में प्रगति करते दिखाई पड़ रहे हैं। वहाँ के बच्चे जो हैं, इनको ऐसा वीआईपी माहौल नहीं मिलता है। फिर भी वो एक हिंदी मीडियम से पढ़ के, मेहनत करके वो आज किस मुकाम पे जा रहे हैं, अच्छी नौकरियाँ पा रहे हैं, अच्छी आगे बढ़ रहे हैं। पर हमारे पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, इन्हीं-गिने बच्चे जो हैं, बहुत ही थोड़े से बच्चे जो हैं, जो कि आपको आज आईएएस बनते या बहुत अच्छा वैज्ञानिक बनते, ये सब बनते उनको सुनाई पड़ते हैं। अन्यथा जो सरकारी स्कूल के जो कम सुविधाओं में, संसाधनों के बीच पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं बनस्पत पब्लिक स्कूल के। ये जो पब्लिक स्कूल की पढ़ाई है, और जिस प्रकार से एक लचर जो पढ़ाई वहाँ की टीचर साहब कहती हैं कि हम लोग पब्लिक स्कूल में हैं, पर हमको जो है ये स्थिति है कि हम भी जो है इस सब इस हालात को देख के मेरे अपने मन में भी उनके बड़ा कोफ्त होती है कि हम ऐसी स्थिति कैसे मेरी आ गई है कि हमको ये भी करना पड़ रहा है। ये इसके लिए उनका कहना यही है कि आप उनकी जब बातों को गौर से सुनिए, वो क्या कह रही हैं इस विषय पर, इस बारे में। ये है, इन फ्यूचर बच्चे की लाइफ और फ्यूचर दोनों वीक हैं। फ्यूचर तो मतलब खड्डे में जाना ही जाना है ना? आप आने वाले भविष्य में देखिए, जो मीडियम जो ये औसत दर्जे की जो फैमिली है ना, पेरेंटिंग कौन अच्छी कर रहा है? एक तो जिसके पास सुविधाएं नहीं है, जो मेहनत करने वाला है, उनके बच्चे आज भी नौकरी ले रहे हैं, आईएएस आरएएस बन रहे हैं। नए नए 7वीं 8वीं 4थी 5वीं के बच्चे नासा तक जा रहे हैं बिना किसी इंटरनेशनल या नेशनल स्कूल के। ये जो स्थिति है, उसको अगर इसका आकलन किया जाए तो टीचर एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा करती हैं कि पब्लिक स्कूल में जहाँ वो पढ़ा रही हैं, वहाँ अगर कायदे से देखा जाए तो 90% बच्चे जो हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा होशियार नहीं हैं। पर फिर भी मजबूरी ये है, प्रबंधन के दबाव की मजबूरी ये है कि उनको जो है सब बच्चों को पास करना पड़ता है, और उसमें से जो अच्छे बच्चे, कुछ अच्छे बच्चे भी हैं वहाँ पे,
उनका कहना है सब 80% से ऊपर अंक लाने वाले केवल, अगर एक क्लास की बात की तो 10% बच्चे, 10% फीसदी बच्चे ही होते हैं। बाकी सब के सब जो हैं वो औसत बच्चे हैं या फेल होने वाले बच्चे हैं। उनका कहना ये है कि 10% बच्चे तो ऐसे हैं जिनको कि कुछ भी लिखना नहीं आता है। पर प्रबंधन का दबाव क्या है? प्रबंधन का दबाव ये है कि बच्चा कुछ भी लिखे, आपको अगर वो एक शब्द भी 10, एक पूरे पेज में अगर वो एक शब्द भी सही लिख रहा है तो उसको पास करना है। ये बड़ा चौंकाने वाला, बड़ा हैरत 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 में डालने वाला ये निर्णय है। दबाव है एक प्रकार से उसको माना जाएगा कि बच्चे का भविष्य खोखला करने में प्रबंधन के ये निर्देश, ये दबाव भी ज़्यादा मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन ये है बच्चों को फेल नहीं करना है। नंबर 1 और दूसरा है कि अगर बच्चा पूरा आंसर गलत लिखा है लेकिन उसने 2 शब्द भी सही लिखे हैं तो आपको चाहे आधा ही नंबर देना ही है। गलत आंसर में भी नंबर देना है। बात को हम लोग समापन करें टीचर के ही जो विचार हैं, तो उनका कहना संक्षेप में यही है कि आज के माता-पिता बच्चों को राजकुमार, राजकुमारी बनाना चाहते हैं, पर स्थिति ये है कि रियलिटी जो है वो देखा जाए तो वो लोग मज़दूर बनने लायक भी नहीं हैं। ये टीचर का निष्कर्ष है। ऐसे निष्कर्ष, अगर ऐसे चिंताजनक निष्कर्ष सामने आते हैं, टीचर की ज़ुबानी से जो बात सामने आ रही है, कड़वी सच्चाई सामने आ रही है, तो हम क्या उम्मीद करें ऐसे नौनिहालों से, बच्चों से, जो कि आगे चल कर के एक अच्छा इंसान बने, देश के अच्छे नागरिक बने। ये टीचर की ज़ुबानी जो है उसको आप खुद भी सुन कर के चौंकने की स्थिति आपकी खुद की हो जाएगी। इसको सुनिए आप। तो वही बात है कि आजकल के जो माँ-बाप है ना, अपने बच्चे को राजकुमार, राजकुमारी की तरह पाल रहे हैं, उनको वही बना भी रहे हैं। बनाना भी वही चाहते हैं और बना भी वही रहे हैं। लेकिन भविष्य में जो रियल लाइफ़ है, उसमें कोई भी ना राजकुमार है, ना राजकुमारी है। वो सभी मज़दूर हैं। ज़िंदगी की किताब बहुत अलग होती है, जहाँ पे सबको मेहनत करनी होती है। और जितने भी राजकुमार हैं, उनके भी किले चले गए, सियासत चली गई। तो तुम किस बेस पे राजकुमार बना रहे हो? ये तो एक पक्ष हुआ टीचर का। अब टीचर को कि पेरेंटिंग, कमज़ोर पेरेंटिंग पर ये पर का इशारा है, और स्कूल प्रबंधन के दबाव पर का जो वो इशारा कर रही हैं, जो सारे जो चिंताजनक बच्चों के हालात के बारे में कमज़ोर पेरेंटिंग और प्रबंधन पर दोष मढ़ रही हैं, तो उनके इस ऐसे दोष पर का कितनी सत्यता है, इसके बारे में हमने कुछ एकाध दो पेरेंट्स से भी बात करी। उन पेरेंट का भी अपना एक पक्ष है। वो उनसे हमने पूछा कि जो आजकल पेरेंट जो ओवर पॉसेसिव हो रहे हैं बच्चों को लेकर के, अति जो अति आत्मीयता कह लीजिए या अति अति दुलार जो बच्चों पर एक पेरेंट का होने लगा है, जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे जो है वो दुनियादारी की सच्चाई नहीं समझ पा रहे हैं। इस बारे में हमने एक पेरेंट से भी बात कही, तो उनकी अपनी जो राम कहानी है उसको भी आप सुने तो आप खुद ही निष्कर्ष निकालेंगे कि स्थिति क्या है पब्लिक स्कूल की, टीचर कहाँ तक सही है। हालाँकि उस जो पेरेंट हैं उन्होंने खुद भी ये माना, एक महिला है, एक बच्चे की माँ जो कि इसी पब्लिक स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है। वो माँ टीचर की सारी बातों को, सारी समस्याओं को स्वीकार करती हैं, पर उनकी भी एक राम कहानी है, तो आप उस पर भी गौर करें, उसको भी सुनें, फिर आप बाद में अपना निर्णय स्वयं करें कि स्थिति, वास्तविकता कहाँ तक कितनी गंभीर है। तो एक पेरेंट होने के नाते तो क्या प्रश्न ये उठता है कि क्या आदमी को इसके साथ आत्मसात कर लेना चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा फैक्ट्री में पढ़ रहा है, जैसा बने कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो इसलिए पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा उनके बारे में सोचने लगे हैं, क्योंकि एक पहले के ज़माने में छोटी सी नर्सरी होती थी, एक बच्चा सहमा हुआ होता था तो टीचर पकड़ के अपने पास बैठा लेती थी कि तुम डरो मत, धीरे धीरे करके उसको कॉन्फिडेंस आ जाता था, वो भी क्लास में 2 महीने में पीछे जाके बैठना चालू कर देता था।
ये आत्मसात टीचर करने का टीचर को टाइम ही नहीं है कि उसका कौन सा बच्चा जो है वो बोलता ही नहीं है। मोस्टली टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स को पेरेंट टीचर्स मीटिंग में ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ये इसकी तो आवाज़ मैंने कभी सुनी ही नहीं, ये तो कभी क्लास में बोलता ही नहीं। इतनी बड़ी भीड़, हर बच्चा भीड़ में चलने लायक नहीं होता। उसको धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस दिया जाता है, जो कि गुरु करा करता था, टीचर्स करा करते थे। आज की डेट में बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि इतनी बड़ी भीड़ में जब स्कूल मैनेजमेंट जो है वो इतने ज़्यादा लालची हो चुके हैं, उनको सिर्फ बच्चे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, तो टू द एक्सटेंट स्कूल तो ये भी कर रहे हैं कि सिखाते पिलाते कुछ नहीं है। जो बच्चा पढ़ के आ जाता है ट्यूशन या से म्यूजिक में वो घर में क्लासेस ले रहा है, तो उसको कहेंगे देखो ये कितना अच्छा बजा रहा है, तुम भी ऐसे ही बजाओ। उसको रोल मॉडल बना देते हैं बाकी बच्चों का। तो स्कूल ने जब ये चीप वेज अपना रखे हैं, तो ये तो सही में इसमें दुर्गति सिर्फ एक ही की है, जो मिडिल मैन है, और वो है टीचर। तो इसमें कोई बात गलत नहीं है, पर पेरेंट्स इसी के कारण आपको स्वाभाविक रूप से ज़्यादा वो पॉसेसिव दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा आके घर पे कहता है कि हम साहब हमको फलाने लोगों ने परेशान किया, टीचर के पास हम गए, टीचर ने कुछ कहा नहीं, या टीचर के सामने ही वो कह रहे थे। टीचर्स आज की डेट में आधे से ज़्यादा, हम लोग सबसे पहले बताते हैं कि टीचर्स को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, और आज की डेट में 90% टीचर सिर्फ यही काम करता है कि जैसे क्लास में घुसे, 4 बच्चों ने जो कहा मैडम इसने ये काम किया था, सो ही उसको उस बच्चे को पकड़ लेते हैं, बिना ये इस चीज़ को प्रमोट करे कि आप अगर जिसने कंप्लेंट करी है उसको सबसे पहले स्नब करो कि तुमसे किसने पूछा। दूसरे दिन से वो क्लास में उनके ये होना बंद हो जाएगा। तो ये पहलू देखना बहुत ज़रूरी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।